जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का आंसर, किसने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो सही जवाब है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और भारत में पूछे कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ध्यान रखना है, यहाँ पे बता देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। कांसा किसका मिश्र धातु है। तो याद रखिएगा, कांसा जो है तांबा प्लस 3 का मिश्र धातु होता है। पीतल पूछा जाता है किसका मिश्र धातु होता है, तो ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। ध्यान रखना है। गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है। चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है गारो एवं खासी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। ध्यान रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। शिवाजी के पिता कौन थे। सोच समझकर आंसर करना है। शिवाजी के पिता कौन थे। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन, शाहजी भोसले, ये शिवाजी के पिता थे। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे प्रशांत महासागर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ध्यान रखना है, सूर्य जो है ये गैस का एक गोला है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। और हमारा सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखना है, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद कर लीजिए दयानंद सरस्वती है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय को ध्यान रखना है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है।
इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपका साथ में रिवीजन भी होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? सोच समझकर आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है एथाइन है। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो जो भी बच्चे डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये सिल्वर का अयस्क है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो सही जवाब है ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसको भी ध्यान रखें। फिनॉल का अन्य नाम क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए आंसर कीजिए। फिनॉल का अन्य नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है फिनॉल का अन्य नाम है, ध्यान रखना है। बेंजीन का सूत्र पूछा जाता है C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था CaCO3 संगमरमर का सूत्र है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो बी ऑप्शन में दिया गया है। बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी पूछा जाता है तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगला प्रश्न, स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया था? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो 16 का आंसर जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। ऑप्शन के हिसाब से एनी बेसेंट होगा, ध्यान रखना है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? तो याद कर लीजिए 1930 में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? तो याद होगा आपको, चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। 1928 में क्या हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह, ध्यान रखना है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। क्यूबा कहाँ स्थित है? चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। क्यूबा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, क्यूबा जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को ही कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
तो 19 का आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। टिहरी बांध पूछा जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिए और सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, फेफड़ा प्रभावित होता है। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? चलिए आंसर करेंगे। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा 22 का आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य भगवान को समर्पित है। और देखिए प्रश्न नंबर 21 में क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। और लीवर प्रभावित किससे होता है? तो याद रखिएगा पीलिया से। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यानी कि यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चलिए आंसर करेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी पूछा जाता है। तो बिंदुसार यहाँ पे लिख देते हैं, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। बिंबिसार होता है वो हर्यक वंश का शासक था, जबकि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार पूछ रहा है। तो 23 का आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन कौटिल्य, ध्यान रखना है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य को ध्यान रखना है। और एक प्रश्न याद रखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और मौर्य वंश के फिर बाद आता है शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है स्वान। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश ढाका में। और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है किसके शासनकाल में? तो 25 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ध्यान रखना है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है सी ऑप्शन, ब्यूटेन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिए। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए Fe3O4, ये क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना है। और हेमेटाइट का भी पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये सोरा का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल
किस देश में आयोजित किया गया? तो याद कर लीजिए, ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पीतल किसका मिश्र धातु है? इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, याद रखना है पिताजी को। तो पी से पीतल हो गया, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी कि पीतल जो है तांबा और जस्ता, जिसको जिंक भी कहा जाता है, इसका मिश्र धातु होता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो याद कर लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी को शुष्क बर्फ बोला जाता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो जो ये बच्चे थिम्पू को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? आप सभी को पता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो याद रखिएगा, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में छप सकता है, ध्यान रखें। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अभी आप लोग याद कर लीजिए, अमेरिका है, ध्यान रखना है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा का नाम है येन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? इस प्रश्न के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। चलिए आंसर करेंगे। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था CH4 मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है डी ऑप्शन 1961 में। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। सोल्डर यानी कि टाका जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो याद रखिएगा, सोल्डर यानी कि टाका जो है ये किसका मिश्र धातु होता है? टीन प्लस सीसा का मिश्र धातु होता है। कॉपर प्लस टीन ये किसका मिश्र धातु है? तो ये कांसा का मिश्र धातु है। जबकि पूछे तांबा प्लस यानी कॉपर प्लस जिंक ये किसका मिश्र धातु है? तो ये पीतल का है। फिर से रिपीट कर देते हैं, पीतल का मिश्र धातु है कॉपर जिंक, कांसा का मिश्र धातु है कॉपर टीन और टाका का मिश्र धातु है टीन प्लस सीसा। लास्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? चलिए आप सभी 42 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है और इसका व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, CaSO4 × 12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का
रासायनिक सूत्र है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।